मित्रों नमस्कार। आप सभी लोगों का आपके अपने YouTube चैनल मनोहारी मैथ्स में हार्दिक स्वागत है। आज श्रावण मास का पहला दिन है और श्रावण मास में भगवान शंकर जी की आराधना की जाती है, पूजा की जाती है, उनसे आशीष ली जाती है। तो आज इस वर्तमान समय में जो भी मेरे अनुज, अग्रज, स्टूडेंट्स और भी लोग जो इस वीडियो को देख रहे हों, मैं उन सभी के लिए भगवान शंकर जी से मैं प्रार्थना करता हूं कि उनकी कृपा आपको प्राप्त हो। इस अवसर पर शिव तांडव स्तोत्रम 2-4 पंक्तियां मैं बोलना चाहूंगा। जटाटवी गलज्ज्वल प्रवाह पावित स्थले गलेव लंब लंबिता भुजंग तुंग मालिकाम डमड्डमड्डमड्ड निन्नाद वड्डमर्भयं चकार चंड तांडवम तनोतु नः शिव शिवम् जटाकटाह संभ्रमं भ्रमन्निलिम्प निर्झरि विलोल विच्चिवल्लरी विराजमान मूर्धनि धगद 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 ज्वल ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखरे रति प्रतिक्षणं ममम् धराधरेन्द्र नंदनी विलास बंधु बंधुरा स्फुरदिगंत संतति प्रमोदमान मानसे कृपा कटाक्ष धौरणे निरुद्ध दुर्धरापदि कवच दिगंबरे मनो विनोद में तु वस्तुनि। तो मित्रों, एक बार फिर आपको भगवान शंकर जी से आशीष प्राप्त करने के लिए मैं प्रार्थना करता हूं और इसी के साथ आज द्विघात समीकरण के अंतर्गत एक बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक विविक्तिकर या डिस्क्रिमिनेंट के विषय में हम लोग जानेंगे। तो आइए देखते हैं कि विविक्तिकर क्या है, द्विघात समीकरण में इसकी क्या उपयोगिता है, किस तरीके से प्रश्न आते हैं, इन सभी बातों पर ये चर्चा हम लोग करेंगे। वीडियो में बने रहिएगा, देखिएगा। तो हमको सबसे पहले पता है कि द्विघात समीकरण का व्यापक रूप ax² + bx + c = 0 होता है और उसका मूल x निकालने के लिए जो श्रीधराचार्य का मेथड है x = -b + √b² - 4ac/2a होता है और इसका डेरिवेशन भी भाग 2 में हम किए भी हैं, देखे थे। तो डिस्क्रिमिनेंट क्या होता है, यहाँ जो करड़ी में लिखा है √b² - 4ac, यही द्विघात समीकरण का विविक्तिकर कहलाता है और विविक्तिकर का जो डिस्क्रिमिनेंट है उसका पहला अक्षर कैपिटल D से इसे प्रदर्शित करते हैं, अर्थात D = b² - 4ac हो जाता है। अब इसका उपयोग कहाँ होता है? डिस्क्रिमिनेंट का उपयोग किसी द्विघात समीकरण के मूलों के लक्षण ज्ञात करने में किया जाता है। ऐसा कभी देखे होंगे कि कोई द्विघात समीकरण जब हम हल करते हैं तो उसके मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न आ जाते हैं, और कभी ऐसा होता है कि दोनों मूल बराबर हो जाते हैं, और कभी ऐसा होता है कि मूल ज्ञात ही नहीं हो पाता है। तो इन्हीं की जानकारी जब हम द्विघात समीकरण को हल करेंगे तब तो प्राप्त करेंगे, लेकिन डिस्क्रिमिनेंट की सहायता से द्विघात समीकरण के बिना मूल ज्ञात किए हम उसके लक्षण पर चर्चा कर सकते हैं, भविष्यवाणी कर सकते हैं। तो आइए देखते हैं वे कौन कौन से प्रतिबंध हैं जिनसे मूलों के लक्षण पता चल जाते हैं। तो होता क्या है, यहाँ देखेंगे कि √b² - 4ac लिखा है, तो यहाँ जब अंडर रूट में है तो इसका वर्गमूल निकालना पड़ेगा। वर्गमूल निकालना पड़ेगा तो जिन संख्याएं जो 0 से बड़ी होती हैं उनका वर्गमूल कुछ न कुछ आता है, और वर्गमूल आता है तो प्लस और माइनस में आता है। तो जो वर्गमूल आएगा उसको एक बार -b में जोड़ेंगे और एक बार -b में घटाएंगे। तो जोड़ और घटाव अलग अलग करने पर अलग अलग मान हमको x के मिल जाते हैं। और जब विविक्तिकर का मान 0 के बराबर हो जाता है तो 0 का वर्गमूल 0 हो जाता है। 0 को जोड़ें या घटाएं कोई फर्क ही नहीं पड़ता है, यानी कि -b में 0 को जोड़ने पर भी या घटाने पर भी कोई फर्क नहीं पड़ता है।
तो मूल जो है समान हो जाते हैं। और यहाँ विविक्तिकर का मान अगर 0 से कम है, 0 से कम अगर विविक्तिकर का मान है तो क्या होगा, वर्गमूल निकलेगा ही नहीं। अब वर्गमूल नहीं निकलेगा तो यहाँ जो मान काल्पनिक हो जाएगा, कल्पना में कोई मान होगा, ये ऐसा हम मान लेते हैं। तो यहाँ क्लियर हो जाएगा कि जब d इज ग्रेटर देन 0 तब मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे। जब d बराबर 0 होगा तब मूल वास्तविक और बराबर हो जाएंगे। जब विविक्तिकर 0 से छोटा होगा तब मूल काल्पनिक होंगे। ये हमको याद करना है। फिर से देख लेते हैं। जब विविक्तिकर का मान 0 से बड़ा होगा तो द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न होंगे। जब विविक्तिकर का मान 0 के बराबर होगा तब मूल वास्तविक और बराबर होंगे। जब विविक्तिकर का मान 0 से छोटा होगा तब मूल काल्पनिक होंगे, हल नहीं निकल पाएगा। तो आइए अब हम एक एक उदाहरण लेकर के देखते हैं कि वो किस तरीके से कैसे जो है डी का मान निकालते हैं। डी का मान निकालने के बाद से वो किस तरीके से हल होता है, एक एक करके हम देखेंगे। जैसे एक पहला उदाहरण लेते हैं। मान लीजिए कि समीकरण है 2x स्क्वायर धन x ऋण 1 बराबर 0 और इसके हमको मूलों का लक्षण पता करना है। तो कैसे हो जाएगा, यहाँ पर देखेंगे a बराबर 2 हो जाएगा, b बराबर 1 हो जाएगा, c बराबर 1 हो जाएगा। द्विघात समीकरण व्यापक रूप एक्स स्क्वायर पर bx प्लस सी बराबर 0 से तुलना करेंगे तो हमको a, b और c के मान प्राप्त हो जाएंगे। और चूंकि मूलों का लक्षण विविक्तिकर पर निर्भर करता है इसलिए विविक्तिकर d बराबर b स्क्वायर माइनस 4ac होता है। इसी में जब हम मान भर देंगे 4 इंटू 2 इंटू -1 ये हो जाएगा 1, माइनस माइनस मिलकर के प्लस हो जाएगा, 4 2 जा 8 हो जाएगा और यह 8 प्लस 1 इक्वल टू 9 हो जाएगा। तो यहाँ पर d की जो वैल्यू प्राप्त हुई है वो 9 है और हम देख रहे हैं कि चूंकि d इज ग्रेटर देन 0 इसलिए इस द्विघात समीकरण के जो मूल होंगे, इस द्विघात समीकरण के मूल क्या होंगे, वास्तविक होंगे और भिन्न भिन्न होंगे। बस ये हमको पता चल गया। फिर से देखा जाए, द्विघात समीकरण दिया रहेगा, a b c को हम ज्ञात कर लेंगे और d बराबर b स्क्वायर 4ac में जब हम मान भरेंगे तो हमको विविक्तिकर मिल जाएगा। और यहाँ पर हम निर्णय ले लेंगे इस अंक को देख करके कि 0 से बड़ा है, कि 0 के बराबर है या 0 से छोटा है। तो चूंकि इस सवाल में d का मान 0 से बड़ा है, 9 आया है, 0 से बड़ा है, इसलिए जब d इज ग्रेटर देन 0 तो द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न हो जाएंगे। एक और सवाल देख लेते हैं। दूसरा एग्जाम्पल लेकर के अगर हम देखें, मान लीजिए कि दूसरा एग्जाम्पल है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल टू 0 है। इसको देखते हैं, इसका विविक्तिकर कितना होता। तो मैं साइड में हल करूंगा। d का मान हमको ज्ञात करना ही है और d का मान होता है b स्क्वायर माइनस 4ac। यहाँ पर a बराबर 1 होगा, b बराबर -4 होगा, c बराबर 4 होगा। तो यहाँ पर b स्क्वायर का मतलब हो जाएगा -4 का होल स्क्वायर, -4 इंटू a इंटू हो जाएगा c, यानी कि ये क्या हो जाएगा, ऋण 4 का वर्ग करेंगे तो 16 हो जाएगा और यहाँ पर 4 चौके 16, ये बराबर 0 हो गया। d का मान यहाँ 0 आ गया। जब d का मान 0 आ गया तो दूसरा जो हमारा कंडीशन है, ये फर्स्ट कंडीशन, सेकंड कंडीशन, थर्ड कंडीशन। जो हमारा दूसरा कंडीशन है
d बराबर 0 का है। तो यहाँ पर लिखेंगे चूंकि d बराबर 0 इसलिए द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक तो होंगे लेकिन भिन्न भिन्न नहीं होंगे, बराबर होंगे। एक तीसरा एग्जाम्पल भी देख लिया जाए, क्योंकि 3 कंडीशन है तो 3 एग्जाम्पल देखना जरूरी होगा। तीसरा एग्जाम्पल अगर हम लें, तीसरा ले लेते हैं 2x स्क्वायर प्लस 5x प्लस 5 बराबर 0 ले लेते हैं। देखा जाए इसका विविध कर कितना होता है। a बराबर 2 है, b बराबर 5 है, c बराबर भी 5 है, तो हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए इंटू सी। ये हो जाएगा 5 पचे 25, 4 दूनी 8, 8 पचे हो जाएगा 40, और 25 में से 40 घटा देंगे तो आ जाएगा कितना, ऋण 15। और ये जो ऋण 15 है वो क्या है, d इज लेस देन 0। जब d इज लेस देन 0 हो जाएगा तो क्या हो जाएगा, दिए हुए द्विघात समीकरण के मूल काल्पनिक हो जाएंगे। काल्पनिक क्यों होंगे, यहाँ वर्गमूल ही नहीं निकलेगा, करड़ी के अंदर है d, वर्गमूल नहीं निकलेगा, काल्पनिक हो जाएगा। इस तरह से काल्पनिक मान हो जाते हैं। तो ये जो देखा जाए तो द्विघात समीकरण के मूल, उसके लक्षण हमको प्राप्त करना है तो पहले विविक्तिकर निकालना पड़ेगा, और विविक्तिकर का 0 से तुलना करना पड़ेगा। वो 0 से बड़ा है कि 0 से छोटा है कि 0 के बराबर है, तब जाकर के हम निर्णय ले लेंगे। अब इसी वीडियो में हम एक और तरह का प्रश्न जो अक्सर परीक्षाओं में पूछा जाता है, न केवल मूलों के लक्षण पूछा जाता है बल्कि ऐसा भी पूछा जाता है कि दिए गए अज्ञात राशि का मान ज्ञात कीजिए यदि दिए हुए द्विघात समीकरण के मूल वास्तविक और बराबर हों। यानी कि फर्स्ट टाइप के क्वेश्चन में आपको लक्षण पता करना होता है, सेकंड टाइप के क्वेश्चन में लक्षण दिया रहता है और अज्ञात राशि के हो, पी हो, ए हो, कोई भी मान हो, बीजीय अक्षर हो, उसका मान पूछा जाता है। तो आइए एक एग्जाम्पल लेकर के उसे भी हम लोग देखते हैं। तो आइए पहले तरह का प्रश्न देखा, x स्क्वायर माइनस 4x प्लस के इक्वल टू 0, तो k का मान ज्ञात कीजिए जब मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न हो। 3 तरह का प्रश्न है। 9x स्क्वायर प्लस 3kx प्लस 4 इक्वल टू 0, तो k का मान ज्ञात कीजिए जब मूल वास्तविक और बराबर हो। x स्क्वायर प्लस 5kx प्लस 16 इक्वल टू 0, तो k का मान ज्ञात कीजिए जब मूल काल्पनिक हो। 3 तरह के प्रश्न बनेंगे, 3 तरह का प्रश्न यहाँ पर है, इसको देख लेते हैं। तो यहाँ लिखेंगे कैसे, लिखेंगे कि जब मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न है तो क्या हो जाएगा, तो होगा d इज ग्रेटर देन 0। यही प्रतिबंध है। अब इसी प्रतिबंध पर हम समीकरण बनाएंगे। ये हो जाएगा b स्क्वायर माइनस 4ac इज ग्रेटर देन 0। तो b का मान कितना है, यहाँ पर b का मान है ऋण 4, a का मान कितना है 1, c का मान कितना है k इज ग्रेटर देन 0। यहाँ पर क्या हो जाएगा 16, ये हो जाएगा 4 के ग्रेटर देन 0 हो जाएगा, या यहाँ ऋण 4 के इज ग्रेटर देन ऋण 16 हो जाएगा। ये पक्षांतर करेंगे, धन 16 है तो ऋण 16 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर असमीका है। समीकरण 2 तरह का होता है, एक असमीका समीकरण होता है, एक समीका समीकरण होता है। तो समीका में बराबर होता है और असमीका में क्या होता है, ग्रेटर देन हो सकता है, लेस देन हो सकता है, या ग्रेटर आर इक्वल दोनों हो सकता है, लेस आर इक्वल दोनों हो सकता है। तो यहाँ नियम है, कुछ नियम है, मैं एक दिन असमीका समीकरण पर एक वीडियो बना करके मैं डाल देता हूँ, जिससे पता चल जाएगा कि असमीका में किस तरह से पक्षांतर किया जाता है, किस तरीके से चिन्ह बदलता है, सारी जानकारी उसमें हो जाएगी। बहरहाल अभी यहाँ देखेंगे तो यहाँ ऋण 4 के है, ऋण 4 के ग्रेटर देन ऋण 16। जब यहाँ चिन्ह बदलना होगा तो हमको ऋण 1 से गुणा करना पड़ेगा,
ऋण 1 से गुणा करें या ऋण 1 से दोनों पक्षों में भाग दें तभी चिन्ह बदलेगा। और समीकरण में यह रूल है कि जब दोनों तरफ ऋण 1 से गुणा करें अथवा ऋण 1 से भाग दें, जब चिन्ह बदलेगा तो यहाँ का ग्रेटर का चिन्ह लेस हो जाएगा या लेस है तो ग्रेटर हो जाएगा। तो यहाँ हम क्या देख रहे हैं, अगर हम ऋण 1 से गुणा करेंगे तो यह हो जाएगा 4k इज लेस देन हो जाएगा 16, या k का मान हो जाएगा k इज लेस देन 16/4 है तो 4 चौके 16 हो जाएगा, यहाँ पर 4 हो जाएगा। अर्थात यहाँ k का मान 4 से छोटा, k का मान 4 से जब हम छोटा भरेंगे तो यहाँ पर विविक्तिकर का मान 0 से बड़ा होगा, और जब विविक्तिकर का मान 0 से बड़ा होगा तो मूल वास्तविक और भिन्न भिन्न हो जाएंगे। तो यहाँ जैसे k बराबर 4 अगर है तो एग्जैक्ट आंसर हो गया। k 4 से छोटा है तो एग्जैक्ट नहीं है, 4 को छोड़ करके जितनी भी छोटी राशियां हैं वो सब के सब यहाँ पर लागू हो सकती हैं। अब एक दूसरा सवाल देखा जाए, यहाँ जो सवाल दिया है तो यहाँ पर इसमें हल करने के लिए हमको फिर यहाँ लिखना पड़ेगा कि जब मूल वास्तविक और बराबर हैं तो d का मान बराबर होगा। d का मान बराबर का मतलब b² - 4ac बराबर 0। यहाँ पर b का मान कितना है 3k², a का मान कितना है 9, c का मान कितना है 4। यहाँ बराबर रहेगा, यहाँ ग्रेटर है, यहाँ बराबर रहेगा। 9k², 9 चौके 36 और 36 चौके हो जाएगा 144 होता है बराबर 0। 9k² बराबर पक्षांतर कर देंगे, इधर माइनस का प्लस हो जाएगा। अब k² बराबर 144/9 और यहाँ पर हो जाएगा 16 9 144। k² बराबर 16 तो k बराबर करड़ी में 16 या k बराबर ±4। अर्थात इस प्रश्न में k का मान धन 4 रहेगा तब भी विविक्तिकर का मान 0 के बराबर होगा, और k का मान अगर ऋण 4 हो गया तब भी जो है विविक्तिकर का मान 0 के बराबर होगा। फलतः मूल वास्तविक और बराबर हो जाएंगे। अब यहाँ देखिए तीसरे तरह के क्वेश्चन में, ये तीसरे का जो हल होगा यहाँ पर लिखना पड़ेगा हमको, जब मूल काल्पनिक है, जब मूल काल्पनिक है, ये कहाँ से हम लिख रहे हैं, प्रश्न में दिया रहेगा, प्रश्न में ये दिया रहेगा और ये कंडीशन दिया रहेगा, तब क्या हो जाएगा, तब विविक्तिकर का मान d से छोटा हो जाएगा। अर्थात b² - 4ac इज लेस देन 0 हो जाएगा। फिर b का मान कितना है, यहाँ 5k है। 4 × a का मान कितना है, यहाँ पर 1 है, और c का मान कितना है 16 है, लेस देन 0 हो जाएगा। अब यहाँ क्या हो जाएगा 25k² - 16 चौके 64 हो जाएगा ग्रेटर देन 0 के। अब यहाँ क्या होगा, ऐसा कर सकते हैं इसमें k² - 64/25 इज लेस देन 0। 25 से दोनों पक्षों में भाग दे देंगे तो k² का गुणांक 1 हो जाएगा। अब यहाँ क्या है, ऐसा कर सकते हैं ये k² - 8/5 का स्क्वायर कर सकते हैं। तो यहाँ पर एक तथ्य यहाँ भी असमीका में काम करता है, यहाँ पर देखा जाएगा, देखा जाए यहाँ अगर ऐसा है कि x² - a² इज लेस देन 0 है तो होता क्या है, x का मान a से छोटा होता है और ऋण a से बड़ा होता है। यह एक तथ्य है, इसे याद करें। फिर से देखिए, अगर ये भी समीका है x² - a² इज लेस देन 0 है तो x का मान इस a से छोटा होगा और ऋण a से बड़ा होगा, यानी कि x का मान धन a और ऋण a के बीच के समस्त मान होंगे। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, यहाँ पर हम डायरेक्ट लिख सकते हैं जो k का मान होगा वो 8/5 से छोटा होगा और
ऋण 8/5 से बड़ा हो जाएगा। इस कितने रेंज में k का मान आएगा। तो प्यारे बच्चों, द्विघात समीकरण के इस भाग में हम लोग क्या सीखे? किसी द्विघात समीकरण के मूलों के लक्षण ज्ञात करना सीख लिए, और उसके बाद 3 तरह के सवाल k का मान ज्ञात करने वाला जब मूलों के लक्षण दिए हुए होते हैं तो 3 स्थितियां हैं, मूल, वास्तविक और भिन्न भिन्न, मूल, वास्तविक और बराबर, मूल क्या होते हैं? काल्पनिक होते हैं। 3 कंडीशन में 3 तरह के प्रश्न से अभ्यास हम लोग किए, k का मान प्राप्त किए। एक चौथे तरह का भी प्रश्न बन सकता है, में भी वहां पर भिन्न भिन्न और बराबर न दे, सीधे कह दिया जाए कि k का मान ज्ञात कीजिए अगर मूल वास्तविक हो। भिन्न भिन्न और बराबर का जिक्र न किया गया हो, सिर्फ कह दिया जाए कि k का मान ज्ञात कीजिए जबकि मूल वास्तविक हो। तो मूल वास्तविक है तो 2 कंडीशन है, वास्तविक है तो भिन्न भिन्न भी हो सकता है, बराबर भी हो सकता है। तो उस कंडीशन में d का मान d इज ग्रेटर देन 0 भी हो सकता है और d इज इक्वल 0 भी हो सकता है। तो जब केवल वास्तविक कहेगा तो हम क्या करेंगे? d का मान ग्रेटर और इक्वल 0 लिख देंगे और बाकी चिन्ह तो वैसे ही रहेगा, कैलकुलेशन रहेगा ही वहां। तो डियर स्टूडेंट्स, आप इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं ताकि एक नमूने के तौर पर इसको आप अपने पास रख करके अन्य प्रश्नों को हल कर सकते हैं। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग द्विघात समीकरण के मूलों के योगफल और गुणनफल पर चर्चा करेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।